नहुस अयोध्या के राजा थे। उनकी पत्नी चंद्रमुखी बहुत ही सुंदर थी। उस नगर में विष्णुगुप्त नाम का एक ब्राह्मण तथा चंद्रमुखी नाम की ब्राह्मणी रहती थी। उन दोनों में बड़ा प्रेम था। एक दिन ये दोनों सरयू नदी में स्नान करने गए। वहाँ उन्होंने देखा बहुत सी स्त्रियां स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर एक मंडप में शंकर पार्वती की मूर्ति बनाकर पूजा कर रही हैं। रानी व ब्राह्मणी ने यह देख उन स्त्रियों से पूछा कि यह पूजन किस देवता की और किस कारण यह पूजन व्रत कर रही हैं। यह सुन स्त्रियों ने कहा, हम शंकर पार्वती की पूजा कर रही हैं, जो संतान सप्तमी कहलाती है। यह सुनकर दोनों ने भी व्रत करने का निश्चय किया। ब्राह्मणी इस व्रत को नियम से करती रही, लेकिन रानी कभी करती कभी भूल जाती। कुछ समय बाद दोनों मर गईं। दूसरे जन्म में रानी बंदरिया और ब्राह्मणी ने मुर्गी का जन्म लिया। मुर्गी के जन्म में भी ब्राह्मणी शंकर पार्वती का ध्यान करती, जबकि रानी सब कुछ भूल गई। कुछ समय बाद दोनों फिर मर गईं। मनुष्य के रूप में उनका तीसरा जन्म हुआ। ब्राह्मणी ब्राह्मण के यहाँ कन्या भूषण देवी के रूप में जन्म लिया और रानी ने राजा के यहाँ राजकन्या के रूप में जन्म लिया। ब्राह्मण की कन्या भूषण देवी विवाह के योग्य होने पर उसका विवाह गोकुल निवासी अग्निमील नामक ब्राह्मण से हो गया। ब्राह्मण भूषण देवी के सर्वगुण, धर्म, वीर, कर्मनिष्ठ, सुशील स्वभाव वाले 8 पुत्र पैदा हुए। दूसरी ओर रानी के कोई पुत्र नहीं हुआ। पुत्र वियोग में रानी दुखी रहने लगी। रानी और ब्राह्मणी में अभी भी पूर्व जन्म की भांति ही प्रेम था। रानी जब बूढ़ी हो गई तब उसके गूंगा, बहरा, बुद्धिहीन पुत्र हुआ, जो 9 वर्ष की आयु में मर गया और रानी भी दुखी रहने लगी। एक दिन संयोग से रानी के यहाँ भूषण देवी अपने सभी पुत्र को लेकर गई। रानी को पुत्रहीन देख बड़ा दुखी हुई। इधर रानी पुत्रों को देखकर जलने लगी और उसके मन में पाप आने लगा। ब्राह्मणी ने रानी का संताप दूर करने के लिए अपने 8 पुत्रों को रानी के पास छोड़ दिया। रानी के पाप ने उन ब्राह्मण पुत्रों की हत्या करने के लिए उनके भोजन के समय लड्डू में जहर मिलाकर खिला दिया, परंतु भगवान शंकर पार्वती की कृपा से उन लोगों को कुछ नहीं हुआ। यह देखकर रानी को बड़ा आश्चर्य हुआ। जब भूषण देवी आई तो रानी ने कहा, मैंने पुत्रों को मारने के लिए लड्डू में जहर मिलाया था, किंतु उनमें से एक भी नहीं मरा। तूने ऐसा कौन सा दान पुण्य किया है जिसके कारण तेरे पुत्र नहीं मरे और तू संतान सुख भोग रही है? इसका भेद मुझे बताओ। रानी के वचन सुनकर ब्राह्मणी ने कहा, हे रानी, पूर्व जन्म में तुम राजा नहुस की पत्नी चंद्रमुखी थी। मेरा तुम्हारा बड़ा प्रेम था। एक दिन हम सरयू नदी में स्नान करने गए। वहाँ हमने संतान सप्तमी का व्रत करने का निश्चय किया था, लेकिन मद के कारण तुम भूल गई, जिसका तुमको दोष लगा, जिसे आज भी भोग रही हो। और मैंने इसको विचार सहित नियम पूर्वक हमेशा किया है और करती हूँ। दूसरे जन्म में तुम्हें बंदरिया और मुझे मुर्गी की योनि मिली थी। तुम अपने संकल्प को इस जन्म में भी भूल गई, जिसके कारण तुमको यह भारी संकट उठाने पड़े। दूसरा कोई कारण नहीं है। इसलिए मैं कहती हूँ तुम संतान सप्तमी का व्रत करो, तुम्हारे संकट दूर हो जाएंगे। उसी दिन से रानी ने संतान सप्तमी का व्रत करना आरंभ किया, जिसके प्रभाव से रानी को पुत्र सुख मिला और वह सब सुख भोग कर शिवलोक को गईं। बोलो भोलेनाथ की जय, बोलो पार्वती माता की जय। संतान सप्तमी का व्रत संतान प्राप्ति के लिए किया जाता है। इस व्रत को करने से जिन स्त्रियों के पुत्र नहीं होते वो पुत्रवती होती हैं।